समदृष्टि, सम्यक दृष्टि, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला चार्वाक कितनी द्रुत गति से निर्णय करना पड़ेगा आपको। वर्तमान का सुख देख करके धर्म कोई कर नहीं सकता। वर्तमान का सुख देख करके धर्म कोई कर नहीं सकता। वर्तमान का सुख तो आपको नष्ट करना पड़ता है, तभी तुमको धर्म का फल मिल पाएगा। और जहां आपने मात्र सुख सुख ही देखा तो मित्र तुम्हारी अंतरंग की अहिंसा सूख जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अहिंसा सूख जाएगी। जैसे व्यापारी व्यापार के लिए अपने घर का सुख छोड़ करके बाहर जाता है, ऐसे साधक पुरुष वर्तमान की सुविधा छोड़ करके भविष्य पर दृष्टिपात करता है। ये मत सोचो ये सामने वाला मेरा अहित कर रहा है तो क्या होगा फिर मेरे साथ। मित्र इस बात को भी देखो, यदि मैंने इसका अहित किया तो फिर क्या होगा मेरे साथ। मैंने भी ऐसे इसके साथ किया तो मेरे साथ क्या होगा। दूसरे के द्वारा दूसरे के हाथ से अपने लिए ताली बजवा लेना सरल है, पर स्वयं के हृदय से स्वयं को ताली बजवा बहुत कठिन है। ऐसे लोग भी इस पृथ्वी पर हैं, दूसरे का अहित करके आए वो घर में रो रहे हैं। दूसरे का अहित करके आए वो घर में रुदन मचा है। विवेक होकर के आवेग में थे। बोला विवेक होकर के आवेग में थे। हाथ में अस्त्र हो और मस्तिष्क में विवेक हो, बहुत कठिन है। हाथ में अस्त्र हो, मस्तिष्क में विवेक हो, यानी युवा अवस्था हो, धन भरपूर भरा हो और मित्र विवेक से निर्णय ले लो, ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। संपत्ति की होने पर, युवावस्था की होने पर, अधिकृत अधिकार मिलने पर व्यक्ति अपने आप को विवेक के साथ जीवित रख सके, ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा जीव है। एक क्षण को एक दिन में आप ऊंचे खड़े होकर के दूसरे को तो नष्ट कर सकते हो, पर इस बात को भूल चुके थे कि मेरे पीछे ही बहुत हैं। एक दिन की ऊंचाइयों में कभी भूलना नहीं चाहिए किसी आदमी को। एक दिन की ऊंचाई में कभी भूलना नहीं चाहिए किसी आदमी को। बबलू भैया इस संगई से कहना, जिस दिन आप दूल्हा बन के निकले थे, दुनिया तुमको राजा कह रही थी, पर दूल्हा राजा के चक्कर में घोड़ी पर बैठ के किसी लात मत मार देना। बारात की भीड़ देख करके हो सकता है जिसको तुमने लात मारी है उस दिन तुमको शांति से निकल जाएगा, लेकिन बाद में मालूम चल जाएगा, घोड़ी न दिखेगी ना आप दिखोगे। इसलिए एक दिन के राजा किसी को लात मत मार देना। सुब्रत सागर जी ये विषय साधकों के पास भी जाता है। किसी गांव में तुम्हारी प्रभावना चल रही हो, तुम बहुत ऊंचे मंच पर बैठे हो, उसी समय कोई त्यागी व्रती बाहर से आ गया, ओ आज तो मेरा राज्य है, मेरा मंच है, ये शब्द वो चलते हैं, ये शब्द मेरा मंच है। अरे तेरा मंच नहीं है, समाज का मंच है। मेरे मंच है, मेरा मंच, ऐसा बोल करके हे मित्र किसी का अनादर मत करो, अनादर मत करो। आज तुम मंच पर हो, कभी दूसरा मंच पर होगा, तुम जमीन पर होगे। ऋषभ पंडित बराबर इतना निर्णय चाहिए। कभी आपका मंच होता है तो कभी अनुराग का मंच हो सकता है, तो कभी अनुराग का मंच है तो कभी आपका मंच हो सकता है। सत्य है एक दूसरे के मंच पर एक दूसरे सम्मान रखोगे तो मेरे मित्र तुम दोनों का सम्मान बढ़ेगा। जो मेरी वस्तु नहीं होती है
जो मेरी वस्तु नहीं होती है उसी पर कसाई आती है। जो मेरी वस्तु नहीं होती है उसी पर कसाई आती है, उसी पर हिंसा भड़कती है, और मेरी वस्तु पर तो हिंसा होती ही नहीं है। जो जो कसाई आ रही हैं, हिंसा परिणाम हो रहे हैं, वो सब पर वस्तु के पीछे हो रहे हैं। भिन्न द्रव्य के पीछे ही झगड़ा हो रहा है। भवन तेरा निज द्रव्य नहीं है, वाहन तेरा निज द्रव्य नहीं है, भूमि तेरी निज द्रव्य नहीं है, सिक्का मेरे मित्र तेरा निज द्रव्य नहीं है, पुत्र स्त्रियां आदि तेरा निज द्रव्य नहीं है। इन्हीं के पीछे झगड़ा है। रामायण निज द्रव्य के पीछे हुई क्या? महाभारत निज द्रव्य के पीछे हुआ क्या ऋतिक? जो पुरुष आत्म द्रव्य पर प्रवेश करेगा वहां तो विसंवाद होता ही नहीं है। अब से सब ज्ञानियों से कहो मित्र सामायिक करना सीख लो। विश्व के प्राणियों से कहो सामायिक करना सीख लो। जिन देशों में धर्म नहीं है उन देशों में कहो सामायिक करना सीख लो। जहां जैनत्व को नहीं समझ सके उनको भी हुआ आप सामायिक करना सीख लो। सामायिक करना सीख लो, सामायिक करना सीख लो। सामायिक कौन सी बलाय है मित्र? सामायिक बलाय नहीं है, सामायिक ब्रह्म की वस्तु व्यवस्था है। ज्ञायक को ज्ञायक से मिलाना, ज्ञायक को ज्ञायक से मिलाना, ज्ञाता को ज्ञाता में डुबाना, ज्ञाता को निज ज्ञेय में लीन कर लेना, ज्ञाता को मित्र पर ज्ञेयों से दूर कर लेना, वही तो सामायिक है। हिंसा निज ज्ञेय नहीं, असत्य निज ज्ञेय नहीं, चोरी निज ज्ञेय नहीं, अब्रह्म निज ज्ञेय नहीं, परिग्रह निज ज्ञेय नहीं। निज ज्ञेय में हिंसा झूठ चोरी परिग्रह पाप नहीं। जो जो संक्लिष्टताएं बढ़ रही है, प्रश्न तो लोग करते हैं महाराज जी बताओ कैसे जाऊं निज ज्ञेय में। अरे निज ज्ञेय में जाने के लिए आपको बोध होना चाहिए है। दो भवन सामने यदि अबरल मित्र ब्राह्मण का घर सामने है, क्षत्रिय का घर सामने है, मित्र किस घर में तुझे प्रवेश करना है? एक घर नहीं कहेंगे, आपकी बुद्धि कहेगी। एक और ब्राह्मण का घर है, दूसरी ओर क्षत्रिय का घर है, बेटा प्रवेश करो। तीसरी ओर एक जैन का घर है, अब घुसिए कहां जाना चाहते हो? तीनों घर के ताले खुले हुए हैं, उस पर तीनों भवनों पर लिखा है स्वागतम। तीनों भवनों पर लिखा है स्वागतम, सागर स्वागतम। अब देख लो मित्र कहां जाना चाहते हो? ब्राह्मणी विद्या सीखना है तो स्वागतम ब्राह्मण का घर है। क्षत्रित्व सीखना है, स्वागतम क्षत्रिय का घर है। मित्र अहिंसा का पाठ सीखना है, जैन का घर है। करो प्रवेश, कहां कर रहे हो? यही है शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्ध उपयोग, तीन घर हैं। जहां चाहो वहां प्रवेश कर सकते हैं आप। सामायिक बोला ध्यान रखना, सीधा कोई पुरुष किसी घर में नहीं घुसेगा। भले एक मिनट को खड़ा हो, निर्णय करेगा। ये सामायिक निर्णय करने का स्थान है। और ऐसा नहीं है कि जब 3 समय की सामायिक है तभी करूंगा। मेरे मित्र 3 समय तो करना ही चाहिए है, लेकिन किसी भी समय सामायिक कर सकते हो। पर 3 समय वाली करना नियत है, वो समय पर ही होगी।
लेकिन जब तुम खाली बैठे हो, अंकुश कह रहे कोई काम नहीं है गुरुजी। अरे बालक, एक सच्चे साधक के पास काम न हो ऐसा हो सकता क्या अभिषेक? जहां तुम खड़े, जहां तुम बैठे, वहीं भजे अरिहंतम। जहां तुम खड़े, जहां तुम बैठे, वहीं भजे अरिहंतम। अरिहंत को भजो ना, भजे अरिहंतम। तत्व का निर्णय कहीं भी कर सकते हो। इसलिए मुझे लगता है लोगों को काम का बोध नहीं है। वे यूं कहते मैं खाली हूं। सच्चा साधक कभी खाली होता ही नहीं है, और खाली अपने आप को रखना भी नहीं चाहिए। खाली मकान में कबूतर बैठते हैं, खाली मकान में उल्लू बैठते हैं, खाली मकान में मित्र व्यंतर हो जाते हैं। ये उल्लू कबूतर व्यंतर नहीं लाना हो तो मेरे मित्र अपने भवन को तत्व ज्ञान से भरपूर रखो। व्यंतर बैठते, गोलू लालू व्यंतर। इसलिए अपने आप को कुछ नहीं है, चाहे भवन हो, महल हो, मसान हो, भू भवन हो, अट्टालिकाएं हो, शमशान हो, जंगल हो, किसी भी स्थल पर हो, नमोकार मां मंत्र तुम्हारे साथ हो। मंदिर में धर्म करेंगे शक्कर, तो मंदिर में धर्म करोगे तो मंदिर कहां कहां मिलेगा आपको? मंदिर सब जगह नहीं मिल सकता मित्र, मंदिर सब जगह नहीं मिल सकता है, पर अंदर सब जगह मिल सकता है। मंदिर सब जगह नहीं मिलेगा, पर सामायिक मेरे मित्र शमशान में भी होती है। दीपक, कुछ लोग संस्कार कर रहे हैं मुर्दे के, तो कुछ ज्ञानी लोग संस्कार कर रहे हैं निज के शमशान में। अज्ञानी, समझो मित्र, अज्ञानी दूसरे के संस्कार देख रहा है, और ज्ञानी शमशान में स्वयं को संस्कारित कर रहा है। मुर्दे के संस्कार लकड़ियों पर हो रहे हैं, कंडों पर हो रहे हैं, अग्नि पर हो रहे हैं, और ज्ञानी निज का संस्कार ध्यान की अग्नि पर हो रहा है, शमशान घाट में। इसलिए जो यूं कहता है जब तक मंदिर नहीं होगा धर्म नहीं कर सकता हूं, अरे ज्ञानियों, चाहे कोई भी स्थान होगा, धर्मात्मा कभी धर्म से दूर होता ही नहीं है। महात्मा विष्णु सागर जी बराबर, हे मित्र, अंतिम सांस चल रही है, और दीपक पाटनी कहते महाराज जी मंदिर ले चलो फिर नमोकार सुनाएंगे। हे मित्र, मंदिर ले चलो फिर नमोकार सुनाएंगे, तब तक मुर्दाई हो जाएगा, तब नमोकार सुनाओगे? ऐसा कर मित्र, मंदिर पहुंच गए तब भी सुना देना, लेकिन जब तक चेतन मंदिर बचा है तब तक तो सुना दे। जितनी प्रीति से, ऋषभ पंडित साहब, ऋषभ भिंड ज्ञानी, जितनी प्रीति से तुम तीर्थंकर प्रतिमा के सामने नमोकार मंत्र पढ़ते हो, अरहंत प्रतिमा के सामने चत्तार मंडल दंडक पढ़ते हो, उतनी प्रीति से मित्र स्वयं को नमोकार सुना दे। वे भगवान तो पाषाण की प्रतिमा है, वे नहीं सुन रही है, लेकिन स्वयं को सुना देगा तो तू जरूर भगवान बन जाएगा। पर जब तक मंदिर नहीं मिलेगा तब तक नमोकार भी नहीं पढ़ सकते, मंदिर नहीं मिले तब तक चत्तार मंगल भी नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे पंच नमोकारों भी नहीं पढ़ सकते हैं। ओ घोर आश्चर्य है। कल ऋषभ पंडित जी यही तो कह रहे थे हमसे, बोले महाराज जी इन बातों को ही समझा दो कि लोगों को पता ही नहीं है धर्म करूं तो कहां करूं। पंडित जी बराबर, चाहे थाली, भोजन की थाली पे बैठो, जब तक रोटी की इंतजारी कर रहा है सोनू, रोटी की इंतजारी कर रहा है मोनू, जब तक रोटी की इंतजारी कर रहा है, जब तक रोटी सिक के आ रही है तब तक तू क्यों सिक रहा है? ओहो,
कुछ अज्ञानी रोटी सेकते समय सुखदा स्वयं सिकना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा में सूखने लगते हैं, क्रोध में सिकने लगते हैं। और ज्ञानी जीव होता है, रोटी की इंतजारी क्यों करूं, रोटी अपने समय पे आएगी, मैं खाली समय का प्रयोग कर रहा हूं, प्रभु भजन कर रहा हूं, और प्रभु भजन करूंगा तो भोजन तो अपने आप आएगा। ये भजन की महिमा, भजन की महिमा, भोजन की महिमा नहीं, भजन की महिमा है कि वैशाली जंगल में भी पंडित जी ये कहां कहां के लोग आकर के साधुओं की चर्या करा रहे हैं। ये किसकी महिमा है, भोजन की महिमा कि भजन की महिमा? ज्ञानी कलकत्ता, हो चंबिल के लोग आ गए, बोले चर्या कराने महाराज की। कलकत्ता के श्रावक आ गए, इंदौर के, टीकमगढ़ के पंडित जी, कहां कहां से लोग आ रहे हैं, किसके लिए? ओ महात्मा गुरसरा, भजन के लिए आयो कि भोजन के लिए? जो भोजन के लिए बैठे हैं उनके घर में कोई नहीं जा रहा है, जो भवन के लिए भजन के लिए बैठे हुए उनको लिए मित्र घर छोड़ के लोग आ रहे हैं। इसलिए जब तक रोटी सिक रही है तब तक लालू सिको मत। कुछ लोग सिकने लगते हैं, वो भगाते छोड़ छाड़ के, अरे थोड़ा देर से बैठ लो, नमोकार पढ़ो ना अमित, तब तक नमोकार की माला बेल लो। हो मित्र विश्वास रखो, सीखो मत, सीखो मत, सीखो, सीखो मत, सीखो कि जब तक रोटी सिक रही है मेरे मित्र थाली मत फेंको, समता धारण कर लो, सामयिक करना प्रारंभ कर दो, सामयिक करना प्रारंभ कर दो। हर वस्तु का आवाधा काल होता है, हर वस्तु का अंतराल होता है, हर वस्तु का पाक काल होता है। अरे करना नियोग को तुम रोटी में भी तो लगा सकते हो। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि लोग सिद्धांतों को लगाना नहीं जानते हैं। जिसने सीख लिया कि इतने काल में कर्म की प्रकृति उदय में आएगी, और उनका इतनी बुद्धि नहीं चल रही है कि कर्म की प्रकृति उदय में आएगी तो सब कर्मों की प्रकृति उदय में आती है। कर्म की प्रकृति उदय में आ रही है तो क्या रोटी की प्रकृति उदय में नहीं आएगी क्या? रोटी की प्रकृति भी उदय में आती है। आप भोजन करने के बाद थोड़ी देर बाद जो उपास किए होता है उससे पूछना कैसा बेचारे के हाथ पैर टूट रहे हैं, और जैसे ही पेट में भोजन पहुंचता है वो प्रकृति उदय में आ गई, स्वस्थ प्राण आ गए, प्राण सर्वास सागर आए क्या बेटा, प्राण आ गए, प्राण किसके? ये नो क्रम का उदय आ गया, नो क्रम का उदय कि रोटी नो क्रम था, उसने तुम्हारे लिए आनंद दे दिया, आनंद।